गुरु जी की तो दक्षिणा है ना वह 21,000 है। तो ये दक्षिणा क्या हुआ? तब तो ये भिक्षा हो गई ना, आपने मांग लिया। ब्राह्मणों को मांगना नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसको लेकर प्रभु का प्रसाद समझकर जीवन का उसी में निर्वाह करना चाहिए। देवी के मन में ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा भक्त मिल गया जो स्वामी जी को इतना दान दे दिया। रहा नहीं गया, बोली आप कौन? सेठ जी कहते देवी मैं हूं कोई, ऐसे आपको दान देने की इच्छा हुई तो प्रकट हो गया। देवी कहती जब तक स्वामी का आदेश नहीं होगा तब तक मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। सेठ जी ने सोचा अब कुछ लेने वाली तो है नहीं देवी, सारे मण माणिक्य मेवा पकवान उन्हीं के द्वार पे छोड़कर और उनसे इतना कहा कि यदि पंडित जी आए तो उनसे यह कह देना कि जिसके मुख पर आप कालिक पोत दिए थे वही आया था, वही ये सब दान कर गया। अब पंडित जी स्नान करके गंगा माँ को 18 अध्याय गीता का पाठ सुना के जैसे घर लौटे तो देख क्या रहे हैं, चारों तरफ मण माणिक्य चमक रहे हैं, मेवा पकवान चारों तरफ फैले हुए हैं, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। क्योंकि ब्राह्मण पता ही है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। जैसे मेवा पकवान देखा मन में जिज्ञासा उठ गई कि प्रभु आज तो प्रसाद की अच्छी व्यवस्था है, चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी केवल 2 जगह से ही पाता हूं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। जितना ब्राह्मण खा के प्रसन्न होता है मानो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, जितना अग्नि में हम हवन करते हैं वहां भी भगवान को मानो उतना प्रसाद हम खिला रहे हैं। लेकिन उनके मन में ऐसा लगा कि आखिर इतना कौन दे गया, ये जान भी तो ले कि अन्न कैसा है। क्योंकि अभी अन्न की बात आपने सुना, अन्न कैसा है, सही है या नहीं, किसका है। अपनी देवी को बुलाए, देवी कौन दे गया है। मानो देवी कह रही हैं स्वामी कोई सेठ जी आए थे, हमको कह रहे थे कि आप इसको ले लीजिए, लेकिन बिना आपके आज्ञा का मैं इसको ग्रहण कैसे करूं। पंडित जी कहते देवी कुछ पता तो बताए होंगे ना, कौन थे, कहां से आए थे। अब देवी जी बता रही हैं स्वामी उन्होंने कहा कि आज आपने जिसके मुख पर कालिक पोत दी है वही आया है। अब मानो पंडित जी के ब्रह्मांड फटने वाले हैं, उस सारे संपत्ति का त्याग करके फिर से भाग के आए गंगा जी, स्नान किए और गीता का पाठ करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे यह श्लोक आया अनन्यास चिंतयन्तो मां जे जना परिपाशते तेसाम नित्याभिमुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उस श्लोक को पढ़ के पंडित जी रोने लगे। बाहरे प्रभु आपकी कृपा जिस पे हो, बहुत भूल हुई इस ब्राह्मण से। अगर पूरे गीता में कोई श्लोक सही है तो मात्र ही इसे श्लोक सही है, अनन्यास चिंतयन्तो मां जे जना परिपाशते तेसाम नित्याभिमुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। बस हमको धैर्य रखने की जरूरत है, भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। वह सब कुछ देख रहा है, बस आपको यह सोच रहा है कि आप उसके योग्य हो जाएं। हमको जीवन में धैर्य रखने की अत्यंत आवश्यकता है।
यदि पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो पेशेंट हो जाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे तो रोगी हो जाएंगे। किसी चीज को प्राप्त करना है तो धैर्य रखिए। विद्या ही प्राप्त करनी है तो धीरे धीरे विद्या हम अर्जन करते हैं। अगर एक दिन में ही चाहे सारे वेद वेदांत पढ़ लें, बीमार पड़ जाएंगे, आंखें हमारी शिथिल हो जाएंगी, कितना पढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं जीवन में धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस रखोगे तो पेशेंट नहीं बनोगे, रोगी नहीं रहोगे, निरोग रहोगे। इसलिए जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ भी चीज हमारे आपके बस में नहीं है। हम सोचते तो जरूर हैं कि यह मैं कर रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं। भगवान ने पहले श्लोक में कह दिया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब कोई नहीं था तब भी मैं था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी मैं हूंगा, और जब कोई है तब भी मैं हूं। बस बात यह है आप हमको पहचानो, आप हमको जानो। अब माता भक्ति प्रसन्न हो गई और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत कथा का गुणगान प्रारंभ कर दिए। अब जैसे कथा प्रारंभ हुई, उन सब के बीच में गुरुनाम गुरु भक्त शिरोमण श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। सुखदेव जी के भी जन्म की कथा हम श्रवण करेंगे। सुखदेव जी का जन्म महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए ही हुआ था, क्योंकि जो जैसा पात्र होता है उसको वैसे सद्गुरु मिल ही जाते हैं। तो भगवत कृपा अगर बन गई ना तो कोई न कोई जीवन में ऐसा हम सब के बीच उपस्थित हो ही जाएगा जो सद्मार्ग का रास्ता दिखा दे। हुआ क्या, एक बार महादेव, देव के देव महादेव भोले बाबा हैं, उनकी कृपा तो पूरे ब्रह्मांड पे है। लेकिन जो मनुष्य है ना बड़े शातिर हैं, अपने दिमाग का इतना प्रसार करते हैं कि जब कोई उनको कठिन कार्य लगा तो उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। उन्होंने सोचा विष तो हम पी नहीं सकते, तो करें क्या। भोलेनाथ का प्रतिष्ठा करके मंदिर में बिठा दिया। बोले प्रभु आप ही ये कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन जब कोई पुण्य कार्य हुआ ना बताने लगते हैं किसने को, मैंने किया, भागवत कथा मैंने सुन ली, बहुत पैसा खर्च किया, इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। और मान लो बीच बीच में विजया की बात या तमाकू की बात भी आ गई, तब क्या कहेंगे कि भगवान खाते थे ना, भगवान भी तो विजया लेते थे, तो हमको लेने में क्या दिक्कत है। जो अपना पाप था भगवान को उड़ा दिए कि भगवान ने भी तो लिया था, भगवान ने जो किया उसका कोई मतलब नहीं, जो हमने किया उसका श्रेय हमको चाहिए। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, हम लोग आशावादी हैं, होना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य तन है, क्या करोगे, आशाओं पे दुनिया टिकी है। क्योंकि पुत्र को या पौत्र को हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं केवल इसीलिए कि कल वह बड़ा बनेगा, हमारी सेवा करेगा, आशा रखे हो। लेकिन मान लो आपने यह कर दिया
पुत्र पढ़ भी लिया, भगवान के कृपा से विदेशों में चला भी गया, तो क्या गारंटी है कि अंतिम क्षण में आपके साथ हो। जब सेवा की बारी आई, देखो सेवा शब्द जो है केवल दो शब्द है, सेवा। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। माँ बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा, चिल्ला तो रहे हैं हम लोग, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा में क्या कमी है? ये सेवा नहीं है। सेवा का मतलब यह है उनकी बातों की अवहेलना न हो। वो जो भी कहे, जब भी कहे, हमारा प्रयास होना चाहिए उनकी सेवा अवश्य हो। लेकिन व्यक्ति आशा करता है कि पुत्र पौत्र सेवा करेंगे, लेकिन जब सेवा की बात आई तो 4 नौकर लगा दिए गए। कह रहे हैं, पूरे गांव में प्रचार हो रहा है कि बेटा अमेरिका रहता है, हर महीने 4 लाख भेजता है सेवा के लिए, लेकिन सेवा कौन कर रहा है? नौकर। ऐसे सेवा का कोई फायदा नहीं है। सेवा खुद किया जाए। यदि ऐसा होता तो भगवान की सेवा हम क्यों करते? जल क्यों चढ़ाते? 2-4 लाख दे देते पंडित जी को, गुरु जी 1 साल की छुटकारा, अब आप हमारे लिए सब कुछ कर दीजिए। ऐसा होता है? नहीं। इसलिए सेवा शब्द है छोटा, लेकिन उसका जो अर्थ है वह बहुत बड़ा है। तो सेवा हमको किस भाव से करना चाहिए, यह प्रभु के कृपा पे ही निर्भर है। अब इधर जैसे भोलेनाथ एक दिन बैठे थे, नारद जी पहुंच गए। माता पार्वती से कहे, मां हमने एक बात सुनी है, क्या आप जानती हैं? माता पार्वती कहती, बोलो नारद क्या बात है? नारद जी कहते, भोलेनाथ आपसे कुछ बातें छुपा रखे हैं। माता कहती, नहीं, मेरे भोलेनाथ तो भोले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे न बताते हो। और तो और छोड़िए, जो गुरु दीक्षा होती है उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने भोले कि वह भी हमको बता रखे। अब नारद जी को हंसी आई। माता, आपका हृदय ही कोमल है, लेकिन आपको पता है आपके स्वामी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। माता ने कहा, नहीं नारद, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे प्रभु हमसे कुछ छुपाए। नारद जी ने कहा, मां, इस भक्त की अभिलाषा थी कि आपसे यह बात कह दी जाए, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो चला। अब नारद जी ने अपना काम कर दिया, बीज बो के वहां से चल दिए, नारायण नारायण कहते हुए अपने धाम को चल दिए। अब माता पार्वती के मन में यह बात खटकने लगी कि वास्तव में नारद है जिसकी बात रद्द नहीं हो सकती। प्रभु के सामने आके बोली, प्रभु ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप हमसे भी अपनी बात छुपाने लगे? भोलेनाथ जी को तो जैसे मानो पता ही नहीं। बोले, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने क्या छुपाया? माता पार्वती बोलती, प्रभु ये तो आप ही जानिए। अब मानो भोलेनाथ जी को यह समझ आ गया कि नारद आया था। पूछने लगे, देवी क्या नारद से भेंट हुई क्या? अब मानो पार्वती जी ने कहा, क्यों प्रभु,
उस भक्त को यह बात पता है और मुझको यह बात पता नहीं है कि आपने हमसे कुछ छुपा रखा है। पार्वती ने बहुत अनुरोध किया, प्रभु ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रखे हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरे पास एक ऐसा अमृत है जिसका पान करने के बाद कोई व्यक्ति कभी मरता ही नहीं। अब माता पार्वती के मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि ऐसा अमृत जो है ना उसका पान किया जाए। भोलेनाथ से कही, प्रभु उस अमृत का पान कैसे किया जाए, क्या प्रबंध किया जाए, क्या उपाय किया जाए, आप बतलाइए। प्रभु कहते, देवी इस रस के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल दो विशेष व्यक्ति की आवश्यकता है, एक है श्रोता और एक है वक्ता। चलो आज यह कथा भी मैं तुमको सुना ही देता हूं। माता पार्वती को लेके प्रभु हिमालय पर्वत पे आ गए। आके चारों तरफ प्रभु ने निरीक्षण किया और माता पार्वती को मानो सचेत किया, देवी जब मैं कथा प्रारंभ करूंगा ना तो मेरी प्रभु में ऐसी वृत्ति हो जाती है कि मैं उनके ध्यान में लीन हो जाता हूं। तो मुझे यह पता कैसे चले कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती कहती, प्रभु बीच बीच में मैं हुकारी भरूंगी जिससे आपको यह पता चलता रहे कि मैं कथा श्रवण कर रही हूं। अब कथा